हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इंदु। वेलकम टू आशना क्लासेस। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी नाउन के बारे में। नाउन नाउन क्या होता है? नाउन कोई भी वो चीज़ जिसका नाम है, जिसको हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनको हम लोग देख नहीं सकते, उनको क्या कहते हैं? हम नाउन कहते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने जाना था कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। ए कलेक्टिव नाउन इज अ टाइप ऑफ नाउन दैट एक्सप्रेस अ नेम फॉर कलेक्शन ऑफ वन bunch of several people, object, things, animal। यानी कि कलेक्टिव नाउन ऐसे एक ऐसा समूह होता है, ये लोगों का समूह भी हो सकता है, वस्तुओं का समूह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये एग्जाम्पल के तौर पर एक क्लास होती है, जो क्लास बनती है वो एक स्टूडेंट से नहीं बनती, बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिलकर एक क्लास बनती है। उसी प्रकार जो फैमिली होती है वो भी एक बंदे से नहीं बनती है, फैमिली मेंबर चाहिए उसमें, फादर, मदर, ब्रदर और सिस्टर, तो इसी से क्या बनती है? एक फैमिली बनती है। तो अब इसके हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मैंने इसमें 30 एग्जाम्पल दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट, यानी कि ए क्लास ऑफ स्टूडेंट, क्लास के बच्चों को, यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं। बच्चों के समूह को हम लोग क्लास का नाम दे देते हैं। ये फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है। इन आर्मी ऑफ सोल्जर, और जो सोल्जर होते हैं, सोल्जर क्या करते हैं? हमारे देश की रक्षा करते हैं। हमारे देश की रक्षा करने के लिए हमें सोल्जर की आवश्यकता होती है। और सोल्जर, सैनिकों के समूह को हम क्या कहते हैं? आर्मी के नाम से जानते हैं। और पीपल, जब लोग इकट्ठे होते हैं, गैदरिंग होते हैं, तब हम उनको क्या बोलते हैं? क्राउड के नाम से जानते हैं कि crowd of people are waiting there, number of crowd of people waiting in the hospital, in front of the hospital। और उसी प्रकार से जैसे स्टार्स देखे आप लोगों ने, स्टार्स कहाँ होते हैं? स्काई पर होते हैं। और स्टार जो होते हैं वो हमें कम दिखते हैं रात के समय। तो तारों के समूह को हम क्या कहते हैं? क्लस्टर कहते हैं। तो एक ग्रुप ऑफ क्लस्टर ऑफ स्टार्स इन द स्काई। ए गैंग ऑफ रिवर, और जो गैंग शब्द है, गैंग, डाकुओं के समूह को हम क्या कहते हैं? गैंग के नाम से जाना जाता है। और प्लेयर्स, जैसे प्लेयर्स हैं, फुटबॉल के प्लेयर्स हैं, बैडमिंटन के, क्रिकेट के, तो उनको हम प्लेयर्स जानते हैं। किस टीम के? क्रिकेट टीम, क्रिकेट के प्लेयर्स को हम क्या बोलते हैं? प्लेयर्स के समूह को हम क्या कहते हैं? टीम कहते हैं। और आंट्स देखिए सभी ने, आंट्स, चींटियाँ, तो आंट्स के समूह को हम क्या कहते हैं? स्वाम कहते हैं। और पशुओं के समूह को क्या कहते हैं? हम हार्ड कहते हैं। हार्ड, झुंड, पशुओं के हम समूह को हम लोग झुंड कहते हैं। और जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज जो हैं वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। वे हमारे लिए वर्षा लाते हैं, वे हमें ऑक्सीजन देते हैं, फल फ्रूट देते हैं और इत्यादि बहुत सारी मेडिसिन भी हमें ट्रीज से मिलती है। तो जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? क्लम्प्स। ए क्लम्प ऑफ ट्रीज, यानी कि ट्रीज के समूह को हम कहते हैं क्लम्प। और जो भी हम लोग जैसे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल जैसे सीज़न आते हैं तो सीज़न भी चलते हैं, एक सीरीज़ में चलते हैं। जैसे जनवरी के बाद कौन सा मंथ आता है? फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, तो ये एक सीरीज़ है। उसी प्रकार जैसे हम लोग काउंटिंग लिखते हैं, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये भी क्या है? एक सीरीज़ है। ये जो सीरीज़ होती है वो इवेंट कुछ ना कुछ होता रहता है, कोई ना कोई, जैसे समर सीज़न आता है, विंटर, रेनी सीज़न, तो ये भी एक सीरीज़ में चलता रहता है साइकिल। ए डैश ऑफ डायरेक्टर, तो डायरेक्टर जो होते हैं वो किसके होते हैं? बोर्ड्स के होते हैं, बोर्ड्स के ही होते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो हमारे एग्ज़ाम कलेक्ट करवाते हैं उनको भी हम बोर्ड के नाम से जानते हैं। और इसके अतिरिक्त जो प्लेयर्स होते हैं, जो टीम में होते हैं, जैसे हम बीसीआई की बात करते हैं तो बीसीसीआई भी क्या है? एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही है।
तो वैसे ही जैसे कि कीज है, कीज कीज होगी आपके, अंगूर हो गए, तो अंगूर और कीज उनके जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं, हम बंच के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं बंच। कीज के समूह को जिसमें बहुत सारी की रखी हुई होती हैं, हिंदी में गुच्छा भी कहते हैं, तो उसको हम बंचेस के नाम से भी जानते हैं। और जो फिश होती है, फिश कहाँ होती है, पानी में होती है, समुद्र में होती है। और फिशेस जब बहुत सारी इकट्ठी होगी, गैदरिंग होगी, तो फिशेस के समूह को हम क्या कहते हैं, शोल के नाम से भी जानते हैं, और स्कूल के नाम से भी इनको जाना जाता है। याद रखिएगा, इसको आप लोग सोल भी लिख सकते हैं और स्कूल के नाम से भी आप लोग टिक कर सकते हो। और फ्लावर्स, फ्लावर्स देखिए आप लोग ना, फ्लावर्स कहाँ लगते हैं, प्लांट में लगते हैं, जैसे रोज़ प्लांट हो गया, सनफ्लावर। तो जब हम प्लांट्स को इकट्ठा कर लेते हैं, हम किसी को गिफ्ट देते हैं या कोई गेस्ट आता है, तो उसको हम क्या बनाते हैं, उसके लिए एक बॉकेट बनाते हैं फ्लावर्स का। तो उसको हम बॉकेट के नाम से जानते हैं, उसको हम फ्लावर्स, एक बॉकेट ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा क्लॉथ होता है, क्लॉथ्स मेनली दो तरह के होते हैं। क्लॉथ्स यानी कि जो क्लॉथ हम लोग लेते हैं, जो कपड़ा हम बिना सिले सिलाए कपड़े होते हैं, जो सूट होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, बंडल। क्लोथिस भी होते हैं एक, उसकी स्पेलिंग होती है CLOTHES, क्लोथिस। यानी क्लोथिस में वो कपड़े आते हैं जो रेडीमेड होते हैं, आजकल ज़्यादातर रेडीमेड ही कपड़े चलते हैं। तो क्लोथिस में रेडीमेड कपड़े आते हैं, और क्लोथ्स में बंडल। और पक्षियों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। क्या कहते हैं पक्षियों के समूह को, फ्लॉक। और जो डांसर होते हैं, डांसर जो डांसिंग करते हैं, हमारा एंटरटेनमेंट करते हैं, या फिर किसी गाने पर डांस करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, ट्रूप ऑफ डांसर। यानी कि उनके समूह को, डांसरों के समूह को ट्रूप के नाम से जाना जाता है। हम लोगों ने देखा है कि हम लोग को जब भी कोई परेशानी हो जाती है, तो हम कहाँ जाते हैं, हम जाते हैं अपने न्यायालय में, हाई कोर्ट में। तो जो जज होते हैं, जजेस के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, जो जजेस होते हैं, 4-5 जजेस कोई डिसीजन लेते हैं मिलकर, उनको जाना जाता है ज्यूरी के नाम से। और जैसे चिल्ड्रन, बच्चों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रूप के नाम से जानते हैं। बच्चों के समूह को ट्रूप के नाम से जानते हैं। ए चेन ऑफ माउंटेन, जो पर्वत होते हैं, जैसे ये क्या है, पर्वत है, तो इनके समूह को क्या कहा जाता है, चेन। और वैसे ही जैसे हम लोग किसी होटल में गए और उसमें क्या है, बहुत ही ज़्यादा रूम है, तो रूमों के समूह को क्या कहते हैं, सूट। ए सूट ऑफ रूम, तो रूमों के समूह को सूट कहा जाता है। और जो बुक्स होती हैं, बुक्स के बंडल को हम लोग क्या कहते हैं, ए पाइल ऑफ बुक्स। यानी कि बुक्स के समूह को हम लोग पाइल के नाम से भी जानते हैं। और जो म्यूजिशियन होते हैं, जो गाना बजाते हैं, गाना गाते हैं, ये बैंड, उनको जाना जाता है बैंड के नाम से, बैंड बाजा के नाम से जाना जाता है इनको, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।